हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू श्री गणेशा आई एस। हिस्ट्री का जो सेशन हम जो कल स्टार्ट कर रहे थे कि पर डे एवरी डे एक 1 आवर का सेशन हिस्ट्री का होगा, तो उस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आते हैं। प्री हिस्टोरिक के सिलेबस में अभी हम एंसेंट इंडिया की तरफ चल रहे हैं, तो आफ्टर एंसेंट इंडिया हम मूव करेंगे, एंसेंट से मेडिवल चलेंगे, ठीक है, फिर मेडिवल से मॉडर्न आएंगे। तो इस तरह से अपना पहले समरी करेंगे एनसीईआरटी की, फिर कुछ कंपाइलेशंस हैं जिसमें पूरे कुछ फैक्चुअल डेटास हैं जो कि काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अब इसमें यह है कि द क्रेडिट ऑफ अ प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि हिस्ट्री से पहले जो प्रिमिटिव एज था उस टाइम कैसे ह्यूमन वगैरह ये सब हुआ। तो द क्रेडिट ऑफ रिवीलिंग इंडियन प्री हिस्टोरी इज ऑर्ड बाई डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है। तो ये प्राइम रोज थे, जो डॉक्टर प्राइम रोज थे, उनका प्री हिस्टोरिक टूल्स इन्होंने काफ़ी इंडिया में मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिस्कवर करा। और जो प्री हिस्टोरिक टूल्स को जो भी औजार थे उस टाइम की 1842 में, तो ये कहाँ पे इन्होंने किया, तो लिंग, इस जगह का नाम है आपका सॉरी एक मिनट, इस जगह का नाम है लिंगसुगुर, ठीक है। तो ये लिंगसुगुर में इन्होंने ये किया था, ऑब्टेन किया था। तो ये लिंगसुगुर है कहाँ भाई, तो ये याद रखिएगा, लिंगसुगुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टोन प्राप्त करा। तो ये जो प्री हिस्टोरिक का, ये इनका नाम भी रखना प्री हिस्टोरिक है, इनका नाम प्राइम रोज भी है। तो PRE से इनका नाम थोड़ा सा आप गेस कर लीजिएगा जब भी अगर पेपर में अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो ये थे प्राइम रोज साहब, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक टूल्स 1842 में डिस्कवर किया। कहाँ पे, तो लिंगसुगुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। उसके बाद से 1853 में एक आते हैं जॉन एवेनेस साहब, ठीक है। तो जॉन एवेनेस थे, जॉन एवेनेस क्या करते हैं, ये पब्लिश्ड एन अकाउंट ऑफ द स्टोन पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्कमैनशिप ऑब्टेन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर नियर जबलपुर। इनको नर्मदा रिवर जबलपुर के पास इनको मिलता है, वो देखने की एक प्रोसेस होता है वर्कमैनशिप का, इनको वहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिलते हैं, तो इन्होंने अपनी एक अकाउंट पब्लिश की वहाँ पे। फिर से द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टोन सेटलमेंट्स भी मिला इंडिया में, बिगेन हुआ 1863 में बाय रॉबर्ट ब्रोसफुट। तो ये रॉबर्ट जो ब्रोसफुट थे, उनको बहुत सारे स्टोन सेटलमेंट्स मिले, तो इनको बहुत सारा स्टोन मेड टूल्स मिला। कहाँ से, तो पल्लावारम नियर चेन्नई से। तो इनको पल्लावारम नियर चेन्नई में मिला। तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्रोसफुट। तो रॉबर्ट ब्रोसफुट कहाँ से मिले थे, चाइना से इन्होंने पल्लावारम में मिला इनको कुछ स्टोन टूल मेड, हैंडमेड टूल्स मिले थे, स्टोन मेड टूल्स। प्रोमिनेंट अमंग द एक्सप्लोरर्स जो प्री स्टोन एज के थे, इसमें डॉक्टर तीरा और पीटरसन थे। ही मेड अ कम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ प्लेटू पार्ट ऑफ पोटावर, इन्होंने पोटावर प्लेटू की स्टडी की। सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स, ठीक है। जो इन्होंने देखा कि बहुत सारे इनको स्टोन एज मिले हैं, प्री स्टोन टूल्स, वहीं से इन्होंने किया। उसके बाद से सर मॉर्टिमर व्हीलर, व्हीलर, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा द इंटायर प्री हिस्टोरिक कल्चरल सीक्वेंस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो सीक्वेंस है, किस तरह से जो टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, उस हिसाब से इन्होंने सीक्वेंस को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उनका नाम था सर मॉर्टिमर व्हीलर। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सर मॉर्टिमर व्हीलर होगा, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 1950 में फिर एक आते हैं स्टुअर्ट पिगट साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी, इसका नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो ये याद रखना, स्टुअर्ट पिगट ने बुक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो किसने लिखा भाई, स्टुअर्ट पिगट ने बुक लिखी प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है जी। एक तो डिस्कवर पहला किसने बार किया, तो लिंगसुगुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट से, ये थे डॉक्टर प्राइमोस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन बिलोंग टू द, अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो ह्यूमन बिलोंग टू द कास्ट ऑफ दोज मैमल्स कॉल्ड प्राइमेट्स। तो हम लोग प्राइमेट्स की प्रजाति हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म ऑफ मंकी, मंकी से हमारा उत्पत्ति हुआ है। ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स और प्रिमिटिव होमिड्स फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका, और पहली बार ह्यूमन कहाँ आया, तो अफ्रीका में आया, ठीक है। और इसको कहते हैं प्लेस्टोसीन इपोच में। तो प्लेस्टोसीन इपोच में ह्यूमंस दिखना शुरू हुआ था। उसके बाद से एक होता है ऑस्ट्रालोपिथेकस वॉज द फर्स्ट एप ह्यूमन टू वॉक अपराइट, जो पहला था, जो ऐप था जो ह्यूमन की तरह अपराइट मतलब खड़े होकर चलना सीखा। ये आपको मिला है सेंट्रल अफ्रीका यानी कि केनिया में। तो वन ऑफ इट्स सब जेनर्स यूज टू मेक जिजनाथ्रोपस टूल्स, ठीक है। तो ये जो ये टूल्स बनाते हैं आपका जिजनाथ्रोपस टूल्स, ये इन लोगों ने बनाया। तो ये याद रखना, ऑस्ट्रालोपिथेकस था जो फर्स्ट ऐप ह्यूमन जो वॉक करना शुरू किया, और वो कहाँ मिला,
तो ये आपका मिला सेंट्रल अफ्रीका में, यानी कि केनिया में। अब एशिया की बात करते हैं तो इन एशिया बोन्स ऑफ सच होमनिड्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम जावा, जावा से मिला है। विच कुड वॉक स्ट्रेट, ही वॉज कॉल्ड, इसको कहते थे पिथेनकैंथ्रोपस। ठीक है भाई, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है तो करना पड़ेगा, सब ग्रीक नेम है। तो पिथेनकैंथ्रोपस ये था, और या फिर होमियोस्रीटस। ठीक है, तो होमियोस्रीटस मिला था, और या फिर इसको जावा मानव भी कहते हैं, तो सम बोन्स ऑफ प्रीमेट्स, जो मेन थे प्रिमिटिव मैन, ये आपके नियंदर वैली जर्मनी में मिले। दिस केम टू बी नोन एज निंद्रेथल ह्यूमन, इनको निंद्रेथल ह्यूमन भी कहते हैं। उसके बाद इट रिप्रेजेंट ये पैलियोलिथिक पीरियड का रिप्रेजेंटेशन करता है। इट रेस्पेक्टेड ह्यूमन डेड को रेस्पेक्ट करते थे, बरी करते थे डेड बॉडीज़ को टॉम में, अलॉन्ग विद द मटेरियल्स ऑफ वर्शिप, जो भी वर्शिप के मटेरियल थे उसके साथ। उसके बाद द लेटेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया मिला है आपका प्लेस्टोसीन डिपॉजिट का शिवालिक हिल्स में, और इनको कहते हैं रामापिथेसस। ठीक है, तो रामापिथेसस इंडिया से रिलेटेड है और शिवालिक हिल से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। अब स्पेसीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ट रिस्ले के हिसाब से स्पेसीज के बारे में बात करते हैं इंडिया में, तो मंगोल हैं, इंडियन आर्या हैं, द्राविडियन हैं, मंगोल द्राविडियन हैं, आर्या द्राविड हैं, सिक्तो द्राविड हैं, टर्किश ईरानियन हैं। ठीक है, और स्पेसिस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बीसू गुहा। अब स्पेसिस देखते हैं बीसू गुहा के हिसाब से क्या क्या होता है, तो ये कहते हैं निग्राइट, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, मंगोलॉइड में भी एक है पैलियो और एक है तिब्बतियो। ठीक है, तो इन्होंने दो दिया, एक तो पैलियो हो गया और दूसरा तिब्बतियो मंगोलाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद से मेडिटेरेनियन में एक हो गया आपका, एक पैलियो मेडिटेरेनियन हो गया और एक मेडिटेरेनियन हो गया, फिर से ओरिएंटल हो गया, फिर उसके बाद से वेस्टर्न बैरसीफ्लस हो गया, इसमें आपका हो गया अल्पिनॉइड और आर्मेनॉइड, और एक डायनेरिक हो गया, और सिक्स्थ हो गया नॉर्डिक्स। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, तो जो पैलियोलिथिक पीरियड था इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड जो उसमें कहते हैं, तो उसमें भी तीन पैलियोलिथिक मतलब, अब ये लिथ मतलब होता है, याद रखना, लिथ मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के हिसाब से जो स्टोन टूल्स उस समय यूज़ किया था, उस हिसाब से लोगों ने इसको डिवाइड करा, कैटेगरी किया कि कौन सा एज है। जैसे पैलियोलिथिक हो गया तो इसमें बड़े स्टोन टूल्स, मेसोलिथिक में छोटा, और नियोलिथिक में बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स और फ्लैक्स यूज़ करते थे फॉर द हंटिंग। ठीक है, और अपने अपने जो लाइफ के जो डेली उनके यूजेस जो भी उनका टूल्स होता था उसके लिए यूज़ करते थे। तो पैलियोलिथिक को प्री पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। सेकंड आता है आपका मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक और मेसोलिथिक, और फिर नियोलिथिक पीरियड आता है। उसके बाद आता है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सोहान रिवर वैली में आता है आपका। सोहान रिवर वैली कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ है आपका, तो पाकिस्तान में है। तो इसको सोहान वैली भी कल्चर कहते हैं बिकॉज ये पाकिस्तान में है आपका। द पीसेस ऑफ स्टोन हुज एजेस बिकम स्मूथ, और इसके जो स्टोन के जो पीसेस हैं वो काफ़ी स्मूथ और फ्लैट होते हैं आफ्टर बीइंग रब्ड इन द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब वो उसको वाटर के फ्लो में, जैसे सपोज कोई पानी है, इसमें पत्थर एक डाल दिया, तो वो फ्लो ऑफ वाटर से इतना रब हो जाता है, मतलब घिस जाता है कि वो काफ़ी नुकीला हो जाता है और पेबल्स के फॉर्म में यूज़ कर लेता है। और इसका जो होता है आपका सर्कुलर शेप होता है। तो इसको मान लो कोई मीट वगैरह काटने के लिए या फिर पत्ते वत्ते काटने के लिए ये लोग इसका यूज़ करते थे। उसके बाद आता है हैंड एक्स कल्चर। तो दिस डिवाइस वॉज फर्स्ट ऑप्टेन इन द, तो कहाँ से इसको लिया गया है, तो वदामदुराई से लिया गया है। ठीक है, यानी कि अतिरामकप्पलम से नियर मद्रास से। तो ये लिया गया है हैंड एक्स कल्चर को। तो दे वेयर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सिंपल स्टोन्स बाई कोर एंड फ्लैक्स सिस्टम। सिंपल स्टोन से इसको लिया गया है। अदर टूल्स ऑफ दैट कल्चर वेयर क्लीवर एंड स्क्रेपर होते हैं। द क्लीवर हैड अ डबल एज, जो क्लीवर होगा उसका डबल एज होगा, दोनों तरफ से धार होगी उसकी। ठीक है, इट वॉज यूज टू कटिंग एंड साविंग, तो ये कटिंग और छिलने के लिए यूज़ किया जाता था। द स्क्रैपर कंटेंट अ स्टोन और ब्लेड, और जो स्क्रैपर जो एक स्टोन और ब्लेड रखता था, इट वॉज यूज टू रिमूव द बार्क ऑफ ट्रीज, तो इसको
ट्रीज़ के जो बार्क्स होते थे, छिलके होते थे, उनको उखाड़ने के लिए या फिर स्किन और एनिमल्स को उखाड़ने के लिए करते थे। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोथ कल्चर्स कहाँ मिला है भाई? दोनों कल्चर का, ठीक है। तो आपकी ये कश्मीरी वैली में मिला है, पोटवार रीजन में मिला है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एटसेट्रा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में मिला है, रिवील्स करता है कि हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन का। अबाउट 600 एंशियंट केव्स मिले हैं वहाँ पे, रॉक शेल्टर्स मिला है, वहाँ पे डिस्कवर हुआ है। द फर्स्ट हैंड एक्स ऑब्टेन फ्रॉम द रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया था, वो वहाँ पे किया था तब का पलावारम नियर मद्रास। तो ये सब साइट है पैलियोलिथिक की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पलावारम क्या है? एक पैलियोलिथिक साइट्स है। उसके बाद लाइफ की बात करते हैं तो ह्यूमन ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये इनका एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं था, ठीक है। ये हंटिंग करते थे, हंटिंग और गैदरिंग ऑफ फूड्स करते थे। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज अ हंटर एंड फूड कलेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री वाज नॉट अभी स्टार्टेड हुआ था, अभी कोई डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं शुरू हुआ था। तो ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस पीरियड हैड ए नॉलेज ऑफ फायर। हाँ, इनको फायर की नॉलेज जरूर थी, ठीक है। ही यूज टू ईट रॉ मीट, ठीक है। और वो मीट को थोड़ा सा रॉ करके, रोस्ट करके खाते थे, है ना। रोस्टेड चिकन, है ना, या रोस्टेड मटन या रोस्टेड हिरन, जो भी कुछ खाते होंगे यार उस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद से द माउंटेन्स, द बैंक्स ऑफ द रिवर्स बिकेम हिज हैबिटेट। और उसका हैबिटेट कहाँ होता था? माउंटेन में रहते थे बरसात से बचने के लिए, बैंक ऑफ रिवर के किनारे रहते थे, पानी वानी पी सके। इन द अर्ली पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका ग्रीन एंड डार्क रेड कलर्स हैव बीन यूज। तो भीमबेटका में ग्रीन और रेड कलर्स का यूज़ किया गया है। इमेजेस ऑफ बुफेलोज, एलिफेंट, टाइगर्स, राइनोसोरस, पिग्स वेयर पार्टिकुलरली सीन। एग्जीक्यूशन और पेंटिंग्स रिवील करता है कि हंटिंग वाज द मेन मीन्स ऑफ लाइविंग। तो ये हंटिंग उसका मेन लाइवलीहुड था उन लोगों का, ठीक है। अब आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो टेम्परेचर का काफ़ी डिक्रीज हुआ था इस समय, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ इंडस्ट्री ऑफ हैबिटेशन, अब इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, मतलब एविडेंस ऑफ इंडस्ट्री मिला है एंड हैबिटेशन मिडिल पैलियोलिथिक में। अब ये कहाँ मिला है? तो भाई नेवासा में मिला है। तो याद रखिएगा, नेवासा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ड्यूरिंग द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड स्टोन्स ऑफ जास्पर, चर्ड, फ्लिंट ये सब स्टार्ट हो गए यूज़ में आने। क्वार्टजाइट स्टोन का भी यूज़ करने लगे। एट दिस टाइम द इंडस्ट्री वॉज मेनली मेड ऑफ फ्लैक्स। और इस टाइम इंडस्ट्री जो था मेनली फ्लैक्स से बनता था। द मेन टूल्स ऑफ दिस टाइम्स वेर द प्लैंक पॉइंट एंड स्क्रैपर। ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फ्लैक्स दिस पीरियड इज कॉल्ड द फ्लैग कल्चर। इतना ज़्यादा फ्लैग हो गए थे इसलिए उसको फ्लैग कल्चर भी कहते हैं। स्क्रैपर क्या होता है भाई? तो ये इट हैज़ अ ब्लेड और इसके एजेस में शार्प होता है, मतलब धार होती है किनारे पे। इट इज़ यूज इन डिसेंडिंग ट्री बार्क। और ये ट्री बार्क और एनिमल बार्क स्किन को छीलने के लिए यूज़ होता था। पॉइंट क्या होता था? जैसे भाला होता है, दैट इज़ मेड बाई द ग्राइंडिंग बोथ इट्स एंड मेकिंग द फ्रंट पार्ट शार्प। तो उसको फ्रंट पार्ट जो होता है उसको शार्प बनाते हैं। उसके बाद से आता है ब्यूरिनिस। तो ये एक सिमिलर टू ब्लेड होता है, बट इट्स एज इज फॉर्म बाई ज्वाइनिंग टू प्लैंक्स। लेकिन इसमें टू प्लैंक्स को ज्वाइन करके किया जाता था। द वर्किंग पार्ट ऑफ द बरिन्स डज नॉट एक्सीडेड 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं होता है। एंड यूज फॉर द कार्विंग ऑन सॉफ्ट स्टोन, बोन्स और वॉल्स ऑफ केव्स। तो ये कार्विंग करने के लिए, मतलब समझिए कोई दीवार पे पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए इसका यूज़ करते होंगे, या फिर खरोचने के लिए यूज़ करते होंगे सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, बोन्स या वॉल्स ऑफ केव्स के। तो द टूल ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड वेयर मेनली इन महाराष्ट्र, यानी कि नेवासा में आपका मिलता है, राजस्थान में मिलता है, यूपी के चकिया में मिलता है, और बेलान वैली में मिलता है, और सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में और सिरसा वैली में मिलता है। तो याद रखिए यूपी का चकिया और बेलान वैली। अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी इस समय वाज लो ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो दिस फेज एक्सटेंड टू द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। और ये लास्ट फेज ऑफ आइस एज में गया था ये, ठीक है। व्हेन द क्लाइमेट हैज़ बिकम रिलेटिवली वार्म, जब क्लाइमेट आपका थोड़ा सा वार्म टाइप का हो गया था, ठीक है जी। तो द मेन टूल्स ऑफ दिस पीरियड ऑफ द ब्लेड जो था, ये आपका ब्लेड स्टोन। तो इसमें स्टोन का यूज़ करते थे, ब्लेड इज अ स्टोन की तरह यूज़ होता था, विथ अ थिन नैरो सैप होता था, मतलब टूल्स की डेवलपमेंट और हो गई। पैरेलल एंड डबल इन लेंथ बाई देयर विड्थ हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर ऑफ ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स इंक्रीज हुए। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल डिस्कवरी था पैलियोलिथिक एरिया का, ये 55 सेंटीमीटर डायमीटर का ग्रॉसी सर्कुलर प्लेटफॉर्म, जो कि मड और डेब्रिस से बना हुआ था, ठीक है जी। द एविडेंस ऑफ पोस्ट पैलियोलिथिक पीरियड हैज़ ऑल्सो, ये संघवा केव्स इन अफगानिस्तान में दिखा गया है। सर्टेन पैलियोलिथिक साइट्स आपके बुद्ध पुष्कर, यही से पूछेगा, साइट्स पूछता है कहाँ है, तो बुद्ध पुष्कर राजस्थान का हो गया, पैलियोलिथिक साइट्स हो गया अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पे एलिमेंट्स मिले हैं कंटिन्यूटी बिटवीन द मिडिल और नॉर्थ पैलियोलिथिक साइट्स का।
मेनी अपर स्टोन साइट्स भी मिले हैं जो बेलान और सोन वैली में मिला है। बोथ ऑफ दिस वेयर एक्सप्लोर्ड बाय द प्रोफेसर GR शर्मा इन 1960 में। उसके बाद से चोपनी मांडो लोकेटेड इन बेलान वैली, द सीक्वेंस फ्रॉम द लेट पैलियोलिथिक फेज टू द न्यूलिथिक हैज़ बीन रिवील्ड। यहीं से मिला है आपका चोनी मांडो, याद रखिएगा ये बेलान वैली में है, ठीक है। उसके बाद से फॉसिल ऑफ एनिमल्स बोन्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द हियर, तो यहाँ से ये फ्लैक्सेस मिले हैं एनिमल्स के। अपर स्टोन टूल्स ऑल्सो बीन फाउंड इन द, ये आपका अपर स्टोन मिला है आपका रेनी गुंटूर से, सदर्न आंध्र प्रदेश से। ए लार्ज कलेक्शन ऑफ प्लैंक्स एंड ब्यूरिन्स हैव बीन रिसीव्ड हियर, यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक्स वगैरह मिला है। मेनी बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे बोन्स आपके मिले हैं। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड की बारे में बात करते हैं। द मिडिल स्टोन एज बिगेन अराउंड 8000 BC, तो मिडिल जो स्टोन एज है ये बिगेन हुआ 8000 BC से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पत्थर के साइज अब थोड़े छोटे हो गए। दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड, और मेसोलिथिक को ट्रांजिशन पीरियड करते हैं, मतलब पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक का जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड को चेंज करने वाला जो बीच वाला पीरियड आता है उसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, मतलब बदलाव का फेज। तो बिटवीन द पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में ग्रेजुअली दिस, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और वेदर स्टार्ट गेटिंग हॉट एंड ड्राई, वेदर हॉट एंड ड्राई होने से लगा। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिडिल स्टोन एज इन इंडिया वाज फर्स्ट डिवीजन 1857 में पहली बार डिस्कवर किया गया CL क्लीव के द्वारा, जो न्यू स्टोन टूल्स इन्होंने विंध्या रेंज से इन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने इन इंडिया द ह्यूमन बोन्स स्टार्टेड टू बी डिस्कवर्ड सिंस द मिडेवल पीरियड ओनली, ठीक है। तो यही मेसोलिथिक पीरियड से आपके मिलने शुरू हो गए।